बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का वाक़या हम आपको सुनाएंगे शब बारात के बारे में। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस रात बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से क़त्अ ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीनों में 2 ईदें, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमानों में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। फ़रिश्तों की ईद रात को इसलिए है कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन को हैं। इरशाद बारी ताला है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इन आयत की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारका से 15 शबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत हो जाने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फ़ुर्सत तैयार की जाती है और जिसकी तामील में ज़रा भी कमी पेशी नहीं होती। इस रवायात को इब्ने जरीद, इब्ने मंजरा और इब्ने अबी हातिम ने भी लिखा है। अक्सर उलमा की राय ये है कि मुस्करा फ़ुर्सत की तैयारी का काम लैलतुल क़द्र में मुकम्मल होता है, अगरचे इसकी इब्तदा 15वीं शबान की शब से होती है। अल्लामा कर्तबी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इस अमवार के लौह महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बारात से होता है। इस अख्ताम लैलतुल क़द्र में होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमाइए। इरशाद हो, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फ़ुर्सत देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना है। इस शब्द में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम मुर्दों की फ़ुर्सत में लिखे जा चुके होते हैं। चूँकि ये रात गुज़श्ता साल के तमाम अमाल बारगाह इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिज़्क़ वगैरह के हिसाब किताब की है, इसलिए इस रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना रब करीम की रहमतों के मुस्तहिक़ होने के बाइस है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया अपनी शान के मुताबिक जलवा गर होता है और क़िबला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। शारहीन फरमाते हैं कि ये हदीस इतनी ज़्यादा असनाद से मरवी है कि दर्जे सेहत को पहुँच गई। हज़रत अबू सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा गर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय मशरिक़ और बुग़्ज़ रखने वालों के। शब बारात फ़रिश्तों को बाज़ अमवार दिए जाने वाले और मुसलमानों की मग़फ़िरत की रात है। इसकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि रब करीम की रहमतों के नज़ूल की और दुआओं के कबूल होने की रात है। हज़रत उस्मान अबी बिन अबील असास रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाता है कोई मग़फ़िरत का तालिब इसके गुनाह बख्श दूँ, कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसे अता करूँ,
اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالمستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبرستان جاؤ تو اہل القبور کو یوں سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہم کو اور تم کو بخش دے، تم ہم میں پہلے آ گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ترشاک رکھی اور اس کی تسبیح کی برکت سے صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ جو شخص کسی مسلمان کی قبر پر شاخ اور پھول وغیرہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ترشاک کی برکت سے میت اور پھول رکھنے والے نیکیاں لکھتا ہے۔ عورت کا قبرستان جانا اسلام میں جائز نہیں۔ قبرستان جاتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ کوئی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں بھی جانا ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ لہٰذا قبرستان کی زیارت کے وقت اپنی موت کو بھی پیش نظر رکھے اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شب نہ صرف خوب عبادت کریں بلکہ اپنے عزیز و قربا کے ایصال ثواب کے لیے نیاز و فاتحہ کا اہتمام کرے، خیر اور خیرات کرے۔ 14 شعبان کو حلوہ پکانا اور مسلمان کو کھلانا باعث خیر و برکت اور مستحب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حلوہ اور شہد پسند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو میٹھا لقمہ کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ حشر کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ شب مغفرت والی شب ہے اور اس رات مسلمانوں کو زیادہ تر وقت عبادت میں صرف کرنا چاہیے اور ٹی وی، VCR ڈش، موسیقی، کھیل کود، فضول کوئی پروگرام جیسے حرام کاموں سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آتش بازی اور پٹاخے بازی سے بالکل بچنا چاہیے۔ آتش بازی کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ ہندوؤں کی وہ ناپاک رسم ہے جو اپنے تہوار ہولی، دیوالی کے موقع پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلدی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔